एक्चुअली आरजेडी का है, जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हुए ना, जैसे कि आप देख लीजिए कई मुस्लिम यहीं पे ही हो रहे हैं, वो बिदक रहे हैं, अलग हट रहे हैं। क्यों भाई? तो बोल रहे हैं कि हमारा 18% है, हमको 2 सीट या नहीं देते, हम दरी बिछाने के लिए हैं। तो वो मुस्लिम और वही पहले एम वाई समीकरण पे काम करते थे, तो एम वाई छोड़ के जब राजनीति एक पहल होती है, कैसे हमको प्रशांत किशोर को जो है यही उपचुनाव में एक मौका था जो कि 4 सीट से ना किसी का सरकार बनता और ना ही कोई पार्टियां जो है ज़्यादा करके जो है विपक्ष का ताकतवर बनती। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के एक अलग छवि दिखी जा रही थी कि इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर जो है जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि नई पार्टी बनाने के बाद से ही जो है लगातार जिस तरह से गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उस पर जो है लगातार अपने बयानों को लेकर के हमलावर थे। विकास की जो एनडीए की जो सरकार है जो विकास नहीं करती थी, जो लालू यादव ने अपने शासनकाल में जो विकास नहीं किया उसको कार्य को जो है जनता को बीच जो है उजागर करने का काम किया। फिर भी प्रशांत किशोर की जो पार्टी जो है तीसरे स्थान पर रह चुकी, एक भी सीट नहीं आया उनका। जनता के मन में आखिर प्रशांत किशोर को लेकर के क्या ओपिनियन है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक अनुभवी है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, राकेश राजी से ही स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे राकेश जी, प्रशांत क्या किशोर को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए उनके पार्टी का क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ने एक प्रयास किया था। प्रशांत किशोर ने पहल होनी चाहिए, राजनीति में अच्छी बात नहीं। बात दिक्कत इससे नहीं कि उन्होंने चुनाव लड़ा, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। दिक्कत ये आई थी कि उन्होंने तिरसोक्ति में ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि इतना कि एक ही बार 25 का फैसला 24 में कर देंगे, अर्ज से फर्ज 242 नहीं 43, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस है। और इन्हीं के पीछे इस तरह से, जबकि इनके पास पीआर सिस्टम ये सब कुछ बना हुआ है, इसके बावजूद भी ये इस तरह के एक सिस्टम बना है जैसे पुराने धर्रे में बना हुआ है। एक भाई हम जो बोल रहे हैं कुछ हमारा अपोज कर देगा तो ट्रोल करना है। और कैंडिडेट इस तरह का दिए ना कि कैंडिडेट में कोई जान ही नहीं नजर आ रहा था, न कैंडिडेट में जान आ रहा था। अब प्रोडक्ट उतार दिए, प्रोडक्ट में जान नहीं है, बस खाली मार्केटिंग किए जा रहे हैं। अरे दोनों होता है राजनीति में, रणनीति के साथ अगर राजनीति को बनाया जाता तो वो राजनीति सक्सेस होती है। लेकिन आप तो गलत फहमी में पहले ही से जी रहे थे कि हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम इसको जिता देंगे फलाना। अरे बिहार राजनीति की जननी है भैया, बिहार में एक एक चीज, भले यहाँ गरीबी है बेरोजगारी है, पर राजनीति में हर कोई अपना हिस्सादारी रखता है कि किस तरह से वोट दिए तो जिताने की कामना कैसे कर। आप देख लीजिए एक ही बात पे और एक ही स्ट्रेटजी आप दिल्ली में भी और बिहार में भी नहीं अपना सकते हैं। आप देख लीजिए एक ही स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया, मान लो बीजेपी ने, आप देख लीजिए कितना अपना प्रचंड बहुमत से उसने महाराज जीता, लेकिन वो झारखंड में हार गए। स्ट्रेटजी दोनों में वही अपनाया था जिन्होंने योगी जी की। इसीलिए वहाँ का डेमोक्रेसी एरिया और उसके बाद सब कुछ वातावरण को जानना और परखना पड़ता है, उसके अनुरूप अपने स्ट्रेटजी को एक स्ट्रेटजी बना दी और पूरे भारत में घूम गए। और हम तो भैया पहले से ही जीतते आए। हर दौर हर समय नयापन होता है, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं ये जो हमारा देश ऑलरेडी बना हुआ था, जिसको हम जानते थे कि कृषि प्रधान देश है, आज हमारा ये देश कुर्सी प्रधान देश हो गया है। राजनीति के जगह अभी राजनीति होता है। हमें सत्ता चाहिए, किसी भी हालात में हमको चाहिए। प्रशांत किशोर जो वादे नहीं करने चाहिए थे लोग उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव से वो सरकार नहीं बना पाते, सिर्फ एक पहल थी उनकी, लगा कि एक सीट भी अगर आ जाता, 2 सीट भी आ जाता तो नई पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन बहुत सारे जो सपने दिखाए हैं जो बिहार की जनता को, कहीं ना कहीं वो वही मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो है वो 2025 के लिए भी रख सकते थे, लेकिन पूरा की पूरा फोकस जो है उपचुनाव पे डाल दिए और नतीजा जो हुआ कि तीसरा स्थान पर रह गए। देखिए हार जीत तो लगा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एफर्ट किया ये कर दिया। यही बात हुआ कि उन्होंने काफी ज्यादा एक ही बात को बोल दिया कि हम ये करेंगे, इसका कोई मायने नहीं था। लेकिन हमेशा हार आपको जीत का एक राह दिखा देता है। आपकी जो कमियां रही ना उसको साइड करके फिर से आप पूरे जोश के साथ लड़िए। बहुत अच्छा था आपने आया लड़ा, लेकिन आप पहले ही सब कुछ तय कर लिए कि हम ही विकल्प हैं, उसको नहीं तो उसको। आप सब कुछ पहले मत तय करिए। आप इस कमियां से बहुत कुछ आपको सिखा देगा, आपको कितना वोट मिला इस चीज पे आप मंथन करिए और इस मंथन के आलोक में आप 25 की तैयारी करिए। 25 की तैयारी में आप कितनी मजबूती से ला पाते हैं, तब आप 30 की पूरी तरह से तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो इसी तरह से अतिशोक्ति में बोलते और भरमाते रहेंगे आप अपने भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी। किसको आप चुनाव में लड़वा रहे, पहले तो आप कैंडिडेट भी, इतना बड़ा पीआर सिस्टम होते हुए भी कैंडिडेट बार बार बदल, इस चीज पे आप उनको आत्म मंथन करना होगा, किसी के कहने और समझने से नहीं। आए चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में हर कोई, अगर आप सक्षम
सक्षम है तो चुनाव लड़िए, अगर आप सक्षम है 243 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने बार बार बोलते हैं कि हमें धरना प्रदर्शन में, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन यहाँ के लोगों की मानसिकता है कि उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आप अपनी अच्छी बात हो तो बोले, लेकिन लोगों ने कितना ग्रैब किया इस पे मायने था। आप अच्छी बात बोल लेते हैं, लेकिन सामने वाला कितना समझता है इस पे मायने हो जाता है। तो लोग कितना समझे इस पे आप कोई मतलब नहीं रखते, आप अपनी बातों को रखते हैं, चलते बनते हैं। इस बार से थोड़ी सी समझ को हटा के आप नए रूप में आइए, लोग कितना समझे, जाइए बीच में। अगर उस आलोक में अगर लोग धरना पर विश्वास रखते हैं, जिस भी स्ट्रेटजी को बदलिए, क्योंकि एक स्ट्रेटजी में आप देख लिए कि इसमें आपको कितना हो रहा है, तो थोड़ा सा परिवर्तन करके पुनः बाउंस बैक करने का प्रयास करिए 25 में। बाकी तो लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, हम भी लड़ना चाहेंगे तो हम भी आएंगे, आप भी लड़े। अच्छी पहल है, उनको शुभकामनाएं। आरजेडी इतनी पुरानी पार्टी है, कहीं न कहीं वो एक अलग राजनीति करती है, इस बार एक भी सीट नहीं ला पाई, क्या लग रहा है उसके लिए कुछ? बिल्कुल, एक्चुअली आरजेडी का है, जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हुए ना, जैसे कि आप देख लीजिए कई मुस्लिम यहीं पे ही हो रहे हैं, वो बिदक रहे हैं, अलग हट रहे हैं। क्यों भाई? तो बोल रहे हैं कि हमारा 18% है, हमको 2 सीट या नहीं देते, हम दरी बिछाने के लिए हैं। तो वो मुस्लिम और एमवाई, ये पहले एमवाई समीकरण पे काम करते थे, तो एमवाई छोड़ के जब राजनीति एक पहल होती, कैसे हमको सीट में, हम जिस बात को बोलते हैं ना, तो राजनीतिक पार्टियां उस पर आकलन करती कि कितना हम गोलबंद करेंगे वोट को। ये होता है, हमें सत्ता में आना रहता है भैया, तो हम बातों को इस बात पे बोलते हैं। हमारा समीकरण ये बैठ रहा है तो हम इसी समीकरण पे काम करेंगे, हमारा समीकरण दूसरे वे में बैठ रहा है तो हम उसी समीकरण पे काम करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप को उदारता दिखाने के लिए लालू यादव के किए हुए सब कामों को छोड़ते हुए अपनी स्ट्रेटजी ला दी। अभी ये यंग है, लालू जी का बिल्कुल लालू यादव का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उतनी अनुभव नहीं है इसमें। ये भले बाहर से लाके अपने आप को स्ट्रेटजी मेकर्स कर लें, लेकिन इन्हें सोचना होगा कि यादव पे कैसे काम करें, मुस्लिम पे कैसे काम करें, अगर पूरा सर्व पे काम करना है तो कैसे काम करें। अभी इन्हें एक्सपीरियंस लेना होगा। हाँ, एक ही चीज को धर्रे से कहते हुए हर आलोक में स्ट्रेटजी बदलना होगा, नहीं तो एक ही बात को अगर हम तो ऐसे करते हैं, अरे वहाँ किला था, और किला किस बात का? अगर सुरेंद्र यादव का किला था, किस बात का किला भैया? राजा हैं आप। 35 सालों के उनको विधायकी अरे से तो लगातार गुंडा थे ना जी, ताकतवर थे, गुंडा थे, लेकिन हम गुंडा नहीं कहेंगे, किला बना दिए। राजतंत्र है, राजा है आप। किला किसका? राजा है, हम उसमें बैठ गए, ताकत नहीं। अरे वोट की ताकत से आप ये करिए भैया, और जिस दिन जनता जागेगी ना, ऐसे ही बदलाव आएगा। हाँ, वहां पे कोई बहुत बढ़िया विकल्प नहीं था कहीं भी, लेकिन फिर भी बदलाव आया। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र के तगाजे पे बात करिए, किसी का बपौती नहीं है, कोई राजा का नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से पहल होगी। तो इस उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा? प्रशांत किशोर क्यों फायदा और नुकसान की बात करे भाई? वो तो हमेशा चाहेगा हमारा सीट बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये तुम आकलन करो, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने आप को सोचे ना, किसको फायदा किसका नुकसान। हम चाहते हैं चुनाव लड़ना, हम लड़ेंगे। कोई एबीसी पार्टी नहीं होती है, अगर हमारा मन करेगा हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अगर तुमको लगता है कि एबीसी पार्टी तुम हट जाओ, हम ए बनेंगे। इसलिए लोकतंत्र में कोई किसी नहीं होता है। जब आपको सक्षम है चुनाव लड़िए, बिल्कुल ये लोकतंत्र और संवैधानिक तरीका है, आपको जब मर्जी करे। इसलिए कोई नुकसान फायदे की बात नहीं है, तुम अपना आकलन करो, हम लड़ेंगे। चलिए 1 लाख